नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं परमपिता को अपने आप को समर्पित करते हुए नमस्कार करता हूं, क्योंकि जैसा कि मुझे स्मरण है, मैं अपने सामान्य शिक्षा क्रम में जब 9वीं श्रेणी में था, तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि मैं ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहूंगा अपने व्यावहारिक जीवन में, जिस क्षेत्र में कम से कम लोग जाना चाहते हों और जिस क्षेत्र में इसका अभाव हो, मतलब कठिन परिस्थितियों में मैं काम कर पाऊं और स्वतंत्र रूप से काम कर पाऊं। अब मैं ये देख रहा हूं कि परमात्मा ने मेरी जैसी इच्छा थी उसी हिसाब से चलाया, उसी हिसाब से चला भी रहा है। इसके लिए मैं पुनः बहुत ही शुक्रगुजार हूं परमात्मा का। आज आप सबों के बीच मैं अपने आप को इस स्थिति में पाकर धन्य मानता हूं। जैसे कि कल सूचना प्रसारित हुई थी कि हमारे बहुत से विद्यार्थी जो हाल फिलहाल बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षाओं में स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, लिपिक इत्यादि अनेक पदों के लिए अपना आवेदन दिया, एग्जाम दिया और आप लोगों ने सफलता प्राप्त की। बस मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो आज का जो कार्यक्रम है वह है कि आप लोग, जो आपके पीछे भाई बहन लोग हैं, जिस तरह से आप लोग आगे बढ़े हैं, उसी तरह से ये लोग भी आगे बढ़ने को प्रयत्नशील हैं। तो चूंकि आप लोगों का अनुभव रहा है, तो आप लोग अनुभव अपना साझा करें इन छोटे भाई बहनों के बीच, ताकि ये लोग भी उस रास्ते पर चलकर आपकी तरह आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम ऊंचा करें, गौरवान्वित करें। नमस्कार। इस क्रम में मैं अविनाश कुमार का नाम लेता हूं। वे हम लोगों के बीच आए और अपना अनुभव साझा करें और कुछ प्रेरणार्थक बातें भी रखें। अविनाश कुमार। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे गुरुदेव आदरणीय राही सर जी का एवं उपस्थित सभी सहपाठीगण एवं सभी स्टूडेंट्स लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पे, जैसा कि अभी सर बोले हैं कि हमारे स्टूडेंट लोग आए हैं जो सिविल कोर्ट में हुए हैं, मैं वहाँ स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे ज्वाइन किया हूँ सिविल कोर्ट छपरा में। और आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं और इस योग्य बने हैं कि आप लोग के सामने दो शब्द कह सके। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर यहाँ तक आकर खड़ा होके बोलने का अगर कुछ ये मौका हमें मिला है, तो इसका पूरा क्रेडिट हमारे सर राही सर जी को है। क्योंकि अगर ये बात हम सब दिन बोलते हैं कि अगर परवलपुर में या इस एरिया में जो भी शॉर्ट हैंड का कोई नाम अगर जाना होगा, तो केवल और केवल राही सर के कारण। अगर यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं होता
तो शायद बहुत लोग ये जानते भी नहीं कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, लेकिन उसी तरीके से जैसे सब लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे। सबसे पहले जैसे लोग हम स्टार्टिंग में इंटर करने के बाद क्या होता है कि जो सब लोग सोचता है कि कुछ जाओ सीखो, तो उस समय तक हम कुछ नहीं जानते थे कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। तो बस ऐसे ही सब लोग कोई कोई बता दिया कि जाइए, एक सर हैं वहां पे टाइपिंग सिखाते हैं, शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। तो बस उसी तरीके से सोचे कि एग्जाम दिया, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं तो बस चले जाते हैं, और यहाँ चले आए। आने के बाद बस सीख तो रहे थे सब चीज, लेकिन बस ऐसे शौकियल, हमें उस समय ये भी नहीं पता था कि शॉर्ट हैंड से जॉब भी लगता। लेकिन कुछ दिन के बाद जब एग्जाम वगैरह का फॉर्म भराने लगा तो समझ में आया कि अच्छा इससे जॉब भी लगता है, और तब जाके फिर इसको महत्व हमको समझ में आया। और उसके बाद से फिर सर से गाइडेंस लेकर के एक एक चीज का, यही नहीं कि केवल शॉर्ट हैंड, रिटेन का भी कैसे क्या करे वो गाइडलाइंस लेकर के आगे सीखते गए। जैसे जैसे सर बताते गए वही करते गए, और उसी का देन है कि आज यहाँ पे आप लोग के सामने खड़ा हो पाए। तो बाकी सर तो जैसे बताते ही रहते हैं, उसमें हमको कुछ नहीं कहना, बस यही कहेंगे कि बस सर जो कहते हैं अगर उसी को निष्ठा से किया जाए, 100% तो किसी से नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश अगर किया जाए जितना सर बताते हैं उसी पे चलने का, और पेशेंस रख के कोई चीज। इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पेशेंस ही टूटता है बहुत लोगों का, क्योंकि सिलेक्शन अब एक चरण में नहीं होता है, बहुत चरणों में होता है। तो अब रिटेन का एग्जाम का भी तैयारी करना होता है, शॉर्ट हैंड का भी करना होता है, और 2-3 चरण में होने के बाद जाके फाइनल सिलेक्शन किसी का होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली एक ही बार में सब चरण क्वालिफाई कर ले और सिलेक्ट हो जाए। हम भी हैं ऐसा कि कम से कम इसके पहले 10 एग्जाम दिए होंगे, जिसमें मतलब होते गए हैं सिलेक्ट, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। ये 11वां एग्जाम था जिसको मैं फाइनल तक पहुंच पाए, और उसके बाद में ज्वाइन किए। इसके पहले कभी कुछ नंबर से, कभी रिटेन कमजोर होता था, कभी शॉर्ट हैंड कमजोर होता था। उसी समय क्या होता है कि आदमी का धैर्य टूटता है, कि लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर इसमें लगन से जो लग गया है तो उसका होना तय है। और खासकर जो इस इंस्टीट्यूट में आ गया है, सर के मार्गदर्शन पे जो चल रहा है, वो पक्का सिलेक्शन लेके ही जाएगा, इस बात का गारंटी। क्योंकि सर से गाइडेंस लेते रहें और आगे जो भी तैयारी है करते रहें, छोड़े नहीं कभी, जब तक होगा नहीं तब तक नहीं छोड़े। तो इस सिद्धांत पे चलिए, बहुत जरूरी एक सिलेक्शन है। बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।